नमस्कार। हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है और हम हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर की रचनाओं का निरंतर व्याख्या भाग देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और परसों भी हमने बात की थी कबीर की कविताओं पर। तो सुमिरन को हम पढ़ रहे थे। एमए फाइनल के हमारे छात्राओं के लिए ये वीडियो है। और जहाँ परसों हमने जिस साखी को छोड़ा था उसके आगे से हम आज वापस शुरू करेंगे। और एक भक्ति काल के कवियों के बारे में एक आप चीज़ ये ध्यान रखो कि रिपीटेशन बहुत है। जैसे बार बार एक ही बात को जो है वो उनकी कविताओं में बार बार आता रहता है वो। तो ये जो है एक आप उनकी कविता की वो मान सकते हैं, एक खूबी भी है और एक तरह का दोहराव भी है। एक ही बात को कई तरीके से वो कहते हैं और वो कबीर के साथ भी है, सबके साथ है। तो कबीर कहते हैं कि राम पियारा छाड़ी करी करे आन का जाप, वैश्या केरा पूत जो कहे कौन सो बाप। राम प्यारा छाड़ी कर करे आन का जाप। जब हमारे सामने भक्ति के लिए राम, निर्गुण ब्रह्म रूपी राम जब मौजूद है तो किसी दूसरे का जाप क्यों करना, किसी दूसरे को हम क्यों ध्यान दें, याद करें। जैसे कि वैश्या केरा पूत जो कहे कौन सा बाप। जैसे कि वैश्या का पुत्र होता है वो किसे अपने पिता कहेगा, यानी उसके पिता का पता नहीं होता है कौन होगा उसका पिता। वैसे ही जब ईश्वर राम हमारे साथ हैं तो हम क्यों किसी दूसरे को जो है जाप करें। यानी वो राम जो है वो सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन सब के परम पिता है। तो वही जो है उनका जाप करना चाहिए, ना कि इधर उधर किसी और का लिए भटकना चाहिए। अगली साखी में कहते हैं कबीर आपन राम कही औरन राम कहाई, जेहि मुख राम न उचरे तेहि मुख फेरी कहाई। कबीर कहते हैं आप भी स्वयं राम का नाम लो, राम का उच्चारण करो, औरन राम कहाई और औरों को भी राम कहलाओ। यानी ये बहुत अच्छी बात है। एक तो होता है आजकल जो हमारा संसार बनता जा रहा है उसमें सब कुछ खुद की उन्नति पे ही आ गया है। यानी मैं उन्नति कर जाऊं और मेरे घर वाले उन्नति कर जाए तो बहुत है, बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई सूत्र मिल जाए, मुझे कोई पूंजी मिल जाए, बाकी दुनिया में किसी के पास आए या नहीं आए मुझे मतलब नहीं है। ये एक तरह की मानसिकता है। कबीर ऐसा नहीं कह रहे। कबीर क्या कह रहे हैं, आपन राम कही, खुद भी राम कहो। यानी खुद भी उस रास्ते पे चलो जो निश्चलता का, जो बराबरी का, जो समानता का, जो बिना पाखंड अंधविश्वास का, जो एक तार्किक और बौद्धिक मार्ग है, उस पर आप खुद भी चलो। औरन राम कहाई और औरों को भी उस राम के बारे में बताओ, औरों को भी उस ईश्वर के बारे में आप बताओ। जिहि मुख राम न उचरे तिहि मुख फेरी कहाई। और जो जो मुख राम का उच्चारण नहीं करे उसको भी जो है आप कहो कि जो है वो राम का उच्चारण करे, तिहि मुख फेरी कहाई। और उसको भी जो है आप कहो कि भगवान राम का वो नाम ले। जैसे माया मन रमे यो जे राम रमाई, तारा मंडल वेद के जहाँ के सो तह जाए। जैसे माया मन रमे यो जे राम रमाई। जिस प्रकार हमारा मनुष्य का मन माया में रमता है, विलास और सुविधा और आनंद में रमता है, ये जे राम रमाए उसको जो है राम में रमाना चाहिए। तारा मंडल वेद के जहाँ के सो तह जाए। जैसे कि जब हम जहाँ से आए थे, कहते हैं बहुत सारे यात्रा करके हम आए हैं इस पृथ्वी पर, तो तारामंडल वेद के गैलेक्सी है ऊपर, पूरे हमारे अलग अलग ग्रहों का एक पूरा सौरमंडल है। हम उसको बेचते हुए आए हैं यहाँ पे। तो हमें ऐसे कर्म, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि वापस हम जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट जाए। ये कबीर का रहस्यवाद है। एक प्रश्न आपके बनता है ना परीक्षा में, कबीर के भक्ति में रहस्यवाद और उस सब का, तो ये एक तरह का रहस्यवाद हुआ कि हम कहीं से आए थे, कई लाखों वर्षों की यात्रा करके हम सब आप में, और जो है वापस वहीं हमको जाना है। जैसे माया मन रमे, और हमारा मन तो माया में ही रमता है भाई। एक जना मुझे आके कहे कि
जो है आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है, या जो है आप जो है सेलिब्रेशन मॉल घूमने जाना चाहते हैं, तो किसे अपन अपनाएंगे? माया में मन रमेगा ना भाई। और साथ में ये कह दे कि साथ चलोगे फिल्म भी दिखाऊंगा, है ना, तो फिर तो पूछो ही मत आप, तो कम वक्त कौन पढ़ने आएगा? तो पढ़ाई फिर जो है, तो मनुष्य का तो ये स्वभाव है, उसको माया का अलग अलग रूप है, हर हर उम्र के अलग अलग रूप है ना। महंगा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, ये सब विद्यार्थी जीवन के लिए माया के रूप है। हमारे लिए और बदल जाता है कुछ, बूढ़े आदमी के लिए और कुछ होता है। माया तो देखो जीवन पर्यंत साथ रहती है, वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैसे क्या देखते हो, है ना। तो जैसे जो ऐसे माया मन रमे यो जे राम रमाए, अरे जैसे हमारा मन माया में रमता है, वैसा ही अगर राम में रम जाए तो फिर तो क्या कहना। अगला साखी जो बहुत प्रसिद्ध है और हम रोज़मर्रा में पता नहीं कितनी बार इसका प्रयोग करते हैं और बोलते ही रहते हैं, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताएगा ये तन जाएगा छूट। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। भक्ति के क्षेत्र में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, फुल फुल फ्री। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। जैसे कि एक लूट होती है जिसमें कोई पैसा कुछ भी वो नहीं लगता है, आदमी चाहे जितना बटोर लेता है। यही होता है ना लूट में। लूट में गिनता थोड़ी आदमी कि हाँ भाई हो गए 1 लाख रुपए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा घर ही साफ करके जाता है आदमी। तो यह जो राम नाम की लूट है, ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो ईश्वर का जो है मार्ग है, ये जो जो भगवान का मार्ग है, यह तो जितना लूटो आप, कोई वो जो है नहीं है। फिर पाछे पछताएगा ये तन जाएगा छूट। और फिर जो है तुम पीछे पछताओगे जब यह तन छूट जाएगा, तब जो है फिर बाद में पछताओगे कि अरे मैं जो है 84 लाख जीवन क्रम में मनुष्य जैसा अद्भुत जो है मिला था, लेकिन हम जो है फिर जो है हम पछताते हैं। और फिर जो है ये तन तो हमें छोड़कर चला जाता है। जब भक्ति करनी थी तब तो की नहीं, जब परिश्रम करना था जीवन में किया नहीं, जब तैयारी करनी थी कंपटीशन की तब की नहीं। फिर पाछे पछताएगा जब जाएंगे प्राण छूट, फिर मौका जीवन दोबारा नहीं मिलता। अगला देखिए, लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूंदे 10 द्वार। इनका ना पुनरावृत्ति होती है, कई पंक्तियां कई भावनाएं। लूट सके तो लूटिए राम नाम भंडार, ये जो प्रभु राम ईश्वर हमारे जो राम हैं उनकी भक्ति का जो भंडार है, उसको अगर लूट सके तो लूट लो ये प्रभु राम का जो भंडार है। नहीं तो फिर क्या होगा, काल कंठ ते गहेगा रूंदे 10 द्वार। जो काल है, जो मृत्यु है, जो हमारा अंत है, वो कंठ से आके पकड़ता है। यहाँ गले पे हमला होता है सीधा। शेर चीते को आप देखते हो क्या पकड़ता है, सबसे पहले गले पे पंजा मारता है। उसको पता है मनुष्य के प्राण का है, जानवर को ही पता है, तो काल का तो छोड़ो आप। रूंदे 10 द्वार, और फिर जो हमारे 10 द्वार है, यानी जो हम आँखें कान नाक जो हमारे होते हैं, जिनसे हम श्वास लेते हैं देखते हैं, ये जितने द्वार हमारे हैं ये सब बंद हो जाएंगे, ये जो है रुंध जाएंगे। तो इसलिए जो है ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग है उसको जितना चल सको, जितना पा सको उतना पा लो, वरना बाद में जब अंत समय आएगा, काल रूपी जब चीज़ आएगी, तो फिर आपका जो है कंठ ही वो पकड़ेगा, सीधा 10 द्वार ही बंद करेंगे। फिर कैसे आप भगवान का राम नाम लोगे? यानी मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद फिर क्या है? कुछ भी नहीं। ये भी बहुत प्रसिद्ध साखी है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, बहुत लंबा रास्ता है, घर दूर है, हम एक पथिक हैं। ये भी हमारे यहाँ कल्पना की जाती है भारतीय भक्ति में कि हम सब एक रास्ते पे निकले हुए यात्री की तरह हैं, और ये पूरा हमारा जन्म और जन्म के तमाम जो अलग अलग फेज है, ये यात्री की ही तो रास्ता ही तो है। और ये दुनिया एक सराय है जहाँ हम रुके हुए हैं कुछ देर के लिए, है ना। ये सब अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि भक्ति की बात जो है वो एक उम्र का
वो होता है फर्क। और जैसे अगर यही 60-65 साल वालों को अगर ये क्लास ये वाली अटेंड कराएं तो उनको आनंद आएगा बहुत। आप जैसे युवा लोग सोचेंगे कि क्या ये जो बार बार मृत्यु और काल और ये हमारे भक्ति साहित्य की विशेषता है, जगाता है बार बार वो। तो लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। तो लंबा मार्ग है, विकट पंथ है और रास्ता मुश्किल है, बहुमार, और बहुत सारे लुटेरे और ठग रास्ते में बैठे हैं। बहुमार, मारने वाले। पुराने जमाने में आपको पता हो तो क्या होता था ना कि रास्तों में लुटेरे और ठग दोनों बहुत होते थे। एक अंग्रेज बहादुर ने अफसर थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी डायरी लिखी है ठगों के ऊपर, जिस पर बाद में कई फिल्म भी बनी। और सोलेमन करके थे वो, उन्होंने अंग्रेजी राज में ठगों के ऊपर बहुत काम किया और कईयों को गिरफ्तार भी किया और ठग प्रथा पे काफ़ी। तो बताते थे कैसे कैसे ठग होते हैं और किस किस तरह से वो यात्रियों को, बेचारों को मारते थे, लूटते थे। तो वही चीज़, वो रूपक कबीर यहाँ लाते, वो प्रतीक कबीर लाते कि जैसे यात्री जब पुराने ज़माने में जाते थे तो घर दूर होता था और रास्ते में कई चोर डाकू मिल जाते थे, वैसे ही भक्ति के क्षेत्र में भी हमारे कई बीच में लुटेरे बैठे हैं। कहो संतों क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। और आप ही संत बताओ कि कैसे हम पाएंगे दुर्लभ हरि दीदार, यानी किस तरह से जो है हम, दुर्लभ है हरि तो, ईश्वर तो दुर्लभ है भाई। जो भी चीज़ परिश्रम से पाई जानी है, जो भी चीज़ के लिए हमें त्याग, तप, माया को छोड़ना है, वो सभी चीज़ें दुर्लभ ही तो होती है, आसान थोड़ी है जो। तो फिर कैसे पाया जाएगा दुर्लभ हरि दीदार। तो हरि का दीदार जो है वो दुर्लभ है, लंबा रास्ता है, इसलिए जग जाओ, मेहनत कर लो, कुछ कर लो। वही बात बार बार भक्ति में आती है। और ये भक्ति नहीं, हम सब पर लागू है हर जीवन के क्षेत्र में कि भैया जग ले, कुछ कर ले, जीवन में चला जाएगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। एक और देख लेते हैं। गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम विभोग, अहनिशि हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। गुण गाए गुण ना कटे, गुणगान करने से ही केवल जो है ये हमारे बंधन, गुण गुण दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। केवल प्रभु का गुणगान करने से हमारे त्रिगुण बंधन नहीं कटेंगे। रटे न राम वियोग, और केवल रटने से राम का वियोग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अब यहाँ कबीर अलग हो जाते हैं दूसरे भक्तों से। ये सुमिरन का ये बात कर रहे हैं तो सुमिरन मतलब ये नहीं कि केवल बैठ के बोलते रहे, तो ना 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 ना, उस तरह से नहीं होगा फिर। अहनिशि हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। जब तक दिन रात हमारा ध्यान नहीं जाएगा तब तक जो है वो दुर्लभ हरि नहीं पाए जा सकते। यानी रात दिन लगना पड़ेगा। जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, अगर हम युवाओं से बात करें, अगर हम छात्रों से बात करें, तो केवल रटने वटने से काम नहीं चलेगा। अहनिश हरि ध्यावे नहीं, दिन रात हरि का ध्यान करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ये दुर्लभ योग हमें प्राप्त होगा। यहाँ कबीर भक्ति के क्षेत्र में एक टूटता परिश्रम और इसको कहो कि लगाव, एक वैसी बात कर रहे हैं कि वो करने से ही जो है ईश्वर हमें मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम इस पर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए